हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी पोटेंशियल की। हमने पोटेंशियल वेरिएशन देखा और उसके साथ हमने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी हमने देखे। और आखिरी में हमने देखा था कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के सेक्शन में हम देखते हैं कि एक चार्ज रोड चार्ज रिंग, एक रिंग के अंदर हमने चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। केस वन, जिसमें हम बात करेंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोला हुआ है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि टोटल जो इसकी रेडियस आर है, इस पे जो टोटल चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है। दूसरा इसमें रिलेशन बोल सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है, वो है लैम्डा। तो ये हमारे पास दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला लिखते हैं कि चलो चार्ज क्यू बोला हुआ है तब, तो देखिए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा नहीं सकते। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट जो हमने लिया वो लिया डी क्यू। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे डी क्यू का रिलेशन है, इसकी जो रेडियस है यहाँ से आर है, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, है ना। तो देखिए, तो डी वी जो यहाँ पे आएगा, डी वी हमारे पास आएगा के डी क्यू अपॉन आर, है ना। देखिए पूरी रिंग की वजह से ना सही, बट एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल है उसके लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ही सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन से रिलेशन आ जाएगा v इजिकल टू, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे के डी क्यू अपॉन आर का। चार्ज जो है वो जीरो से टोटल क्यू तक है, के और आर जो है वो कांस्टेंट है, तो के और आर दोनों बाहर निकाला, इंटीग्रेशन आया डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू। ठीक है, तो इसका रिलेशन हमें मिला के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो एक चार्ज रिंग की वजह से जो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। देखिए कंप्लीट रिंग की वजह से, अगर हमारे पास हाफ रिंग भी दी हुई होती या कोई भी एंगल दिया है, चलो कोई भी आर्क दिया हुआ है, और आर्क की वजह से बोला है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, अगर इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यू है। तो अब देखिए अभी भी सेम ही रिलेशन है, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, v इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। तो कंप्लीट रिंग के लिए बात की जाए या एक आर्क के लिए बात की जाए, दोनों के लिए रिलेशन जो आएगा वो के क्यू अपॉन आर होगा, अगर क्यू जो है वो टोटल चार्ज है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे लेमडा की फॉर्म में दिया हुआ है तो लेमडा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा होगा हमारे पास क्यू अपॉन टोटल लेंथ एल यानी 2 पाई आर, है ना। अगर यहाँ से इस रिलेशन को लेमडा की फॉर्म में बताना तो क्या लिखेंगे, तो एक काम करो, क्यू की जगह लिख लेते हैं के अपॉन आर इंटू क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई आर इंटू लेमडा। ठीक है, और के को भी लिख लेते हैं, के को हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 पाई आर इंटू लेमडा, है ना। तो देखो 4 पाई, ये बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, आर से आर उड़ गया, तो हमारे पास रिलेशन बचा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आया पोटेंशियल एट सेंटर लेमडा की फॉर्म में, है ना। तो ये थोड़ा कम काम आता है, ये के क्यू अपॉन आर ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो एक आर्क हो या कंप्लीट रिंग हो या हाफ रिंग हो, पोटेंशियल जो होगा वो के क्यू अपॉन आर से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं केस 2 पे। तो अभी हमने बात की कि जो सेंटर है, सेंटर के जो पॉइंट है, सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो होगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर, है ना। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो चार्ज क्यू है। अच्छा, बट अगर यहाँ से कोई पॉइंट पी है जो एक्सिस से आर एक्स डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो अब देखिए, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी सेम रिलेशन से आ सकता है। अगर आपको इंटीग्रेशन फॉर्म से देखना है तो इंटीग्रेशन फॉर्म से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास डी क्यू होगा, डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, देखो डायरेक्शन तो देखनी ही नहीं है, तो वहाँ पे डी वी कितना आएगा, डी वी इजिकल टू होगा के टी क्यू अपॉन आर। अब देखिए ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो ये हमारे पास आएगा √r² प्लस x², है ना। तो के क्यू अपॉन
ये हमारे पास कितना आ जाएगा r, यानी इंटीग्रेशन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आया इसका रिलेशन। ठीक है, तो ये होगा dv, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। v इज इक्वल टू पूरी रिंग की वजह से टोटल चार्ज q है, और यहाँ r x और k तो कांस्टेंट है, तो k अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जीरो से q, है ना। तो अगेन इसका रिलेशन हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन हमारे पास होगा एक्सिस के किसी पॉइंट पे। तो जो एक्सिस का पॉइंट पी है उस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें ये रिलेशन भी मिल रहा है ना। तो इसका जो वेरिएशन अगर हम देखेंगे तो हमें वेरिएशन ऐसा दिखाई देगा कि इसके जो सेंटर होता है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, वो होगा के क्यू अपॉन आर के बराबर। और उसके बाद जो होगा पोटेंशियल वो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिलेशन में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है, छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर बोला हुआ है कि ये रिंग है, रिंग के सेंटर और सेंटर से 2r डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2r और ये रेडियस है वो r है। तो सेंटर और 2r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी डेल्टा V पूछा हुआ है कि पोटेंशियल बिटवीन सेंटर एंड Q जो होगा वो कितना होगा, यानी वी क्यू माइनस वी पी कितना होगा वो पूछा है। तो निकाल लेते हैं। वी क्यू तो हमें पता है, वी क्यू हमें मिलेगा, वो मिलेगा के क्यू अपॉन आर। अच्छा पी पॉइंट पे देखेंगे तो वी पी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर, है ना। ये हमें मिल जाएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ 5r। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डेल्टा वी पूछा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, वो यहाँ से आ जाएगा वी क्यू माइनस वी पी, यानी के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ 5r। ये मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर कॉमन, रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5। ये होगा दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब चार्ज रिंग की वजह से जो पोटेंशियल है उस पर रिलेटेड कुछ और रिलेशन दिखता है। देखिए जैसे ये बोला हुआ है हमें बोला हुआ है कि 3 सर्कुलर आर्क, है ना, ईच ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज इंडिकेटेड इन डायग्राम, द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपली बोला हुआ है आर्क, है ना। इन आर्क का बोला हुआ है कि आर्क पे जो चार्जेस है, इस पे तो q है, इस पे -2q और इस पे +3q है। तो इसको 3 सेक्शन में बोला है, 1 2 एंड 3। तो जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। अब देखिए v1, तो v1 का जो ये जो आर्क है, आर्क की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। देखिए वो एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है कितना सेक्शन है, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। वो होगा के क्यू अपॉन आर। जो दूसरा सेक्शन है उसकी वजह से k -2q अपॉन आर, और जो तीसरा सेक्शन है वो k 3q अपॉन आर। तो टोटल देखिए यहाँ पे -2q, यहाँ +3 और +3 4q, है ना। और 4q -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2kq अपॉन आर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2q अपॉन आर इंटू 1/4πε0, यानी ये रिलेशन मिल जाएगा q अपॉन 2πε0 आर, है ना। देखिए अब ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ऐसा ही एक और रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में हमें क्या डेटा गिवन है, हमें बोला हुआ है कि a charged rod of length L, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा दिया हुआ है, इस बेंड इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज। तो हमें आंसर जो है वो इसी फॉर्म में देना है, यानी लेमडा और लेंथ L की फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये पहले कंडीशन में जो रोड है ना, उस कंडीशन पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है वो कुछ होगा, और इसकी लेंथ जो है वो L है। तो अज्यूम करते हैं कि टोटल चार्ज जो है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा है
तो टोटल चार्ज Q है तो वो क्या रिलेशन आएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, उस रिंग को बेंड कर दिया, सॉरी उस रोड को बेंड कर दिया रिंग की फॉर्म में, सेमी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, जिसकी हमें रेडियस जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस नहीं पता। ठीक है, तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, तो जो पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है, अगर इसकी रेडियस जो है वो अगर स्मॉल r मान लेते हैं, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो होगा हमारे पास के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो q का रिलेशन तो ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। r का रिलेशन देख लेते हैं, अगर इस टोटल आर्क की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी लेंथ होगी पाई इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू लेंथ l। तो r इज इक्वल टू हमें होना चाहिए l बाई पाई। ठीक है, एक रिलेशन हमें ये मिला और दूसरा है हमारे पास l बाई आर का, दोनों को vc की फॉर्म में रख देते हैं, तो vc हमें मिल जाएगा k q की वैल्यू लेमडा इंटू एल और r की वैल्यू l अपॉन पाई, है ना। तो k को भी लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू पाई, है ना, l से l तो हट जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर k की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आता है k लेमडा पाई, और अगर यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे तो आएगा लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये दोनों आंसर हमारे पास सही है, एक तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, एक आएगा k लेमडा पाई, तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ठीक है, अच्छा एक और रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, तो टू थिन वायरिंग each having radius r are placed a distance d apart with their axis coinciding. The charge on two ring are plus q and minus q, the potential difference between the centers of two rings is। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि यहाँ पर दो रिंग हैं। ठीक है, एक रिंग जो है वो, ठीक है, ये फर्स्ट रिंग दी हुई है और ये सेकंड रिंग दी हुई है, दोनों के लिए ही रेडियस जो है वो सेम दिया हुआ है और बोला हुआ है कि दोनों के जो सेंटर्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे हैं। ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो d है, और जो दोनों की रेडियस है, दोनों की रेडियस जो है वो r है, और दोनों के जो सेंटर हैं C1 और सेंटर C2, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो प्लस क्यू है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस क्यू है ना। तो हमें बोला हुआ कि पॉइंट और C1 और C2 जो है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमें पूछा हुआ है कि V1 माइनस V2 जो है वो कितना, VC1 माइनस VC2 जो है वो हमें कितना मिलेगा, हमें चारों ऑप्शन गिवन है। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं VC1 कितना होगा। तो VC1 जो होगा दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट C1। तो देखिए C1 पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल जो है वो दो रिंग की वजह से आएगा, एक तो इस रिंग के खुद के सेंटर पे वो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन आर, बट जो ये माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरी रिंग पे, उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल है वो आएगा इस सेंटर पे, तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे ही VC2 जब निकालेंगे तो उस पर दो पोटेंशियल आएंगे, एक तो उसके खुद के चार्ज की वजह से सेंटर पे माइनस के क्यू अपॉन आर, और दूसरा आएगा दूसरी रिंग की वजह से इसके सेंटर पे वो आएगा के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास जो VC1 और VC2 की वैल्यू है उसे हम रिलेशन 1 में रख देते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा VC1 माइनस VC2 इजिकल टू, है ना, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस, देखिए माइनस माइनस पहले रिलेशन रख देते हैं, चलो माइनस और ये प्लस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा 2 kq/r माइनस kq/√r² प्लस डी स्क्वायर, है ना। इसको साइड में करना पड़ेगा। के क्यू जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, दोनों में बाहर आ जाएगा, और के की वैल्यू 1/4π है, 2 इंटू 1/4π इंटू क्यू। ठीक है, ये आएगा 1/r माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आएगा नीचे 2। जो फाइनल आंसर हमें आएगा, देखिए ये दो ऑप्शन तो पहले हट गए। ठीक है, अब ये आंसर आएगा वो बचेगा डी। ठीक है, 2q/2ε0 1/r माइनस 1/r² प्लस डी स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, है ना। बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मैं इस पोर्शन को पहले मिटा देता हूँ। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Vc1 माइनस Vc2, तो हमें पता चला। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अगर सेंटर C1 जो है, C1 पे कोई चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो C1 पे जो चार्ज हम रख रहे हैं उस चार्ज को कुछ वेलोसिटी दी जा रही है V0, है ना। तो हमसे ये पूछा जाता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ V0 सो दैट द चार्ज Q जस्ट रीच एट पॉइंट C1, है ना। हमसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, बताइए कि V0 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू V0 सो दैट चार्ज Q रीच एट C1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो C2 से C1 अगर उसे पहुँचना है, तो चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी है इनटू Q है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। यानी कि Q1 पे जो काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो C1 और C2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसके चेंज के बराबर होगा, तब वो वहाँ पे पहुँच पाएगा। यानी इसका रिलेशन आएगा ½ mv² इज इक्वल टू क्यू इंटू दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो हमें यहाँ से V0 मिलेगा, V0 इज इक्वल टू 2q/m डेल्टा वी रूट, है ना। और यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन बी में से यहाँ पे रख सकते हैं, तो V0 की वैल्यू मिल जाएगी कि इतनी वेलोसिटी अगर इसे दी जाएगी तो इसे जस्ट सेंटर पे पहुँच जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। हमें फाइंड करना है कि एक डिस्क जो है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें किया हुआ है, तो उस डिस्क की वजह से कोई डिस्टेंस डी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ऑन एक्सिस पर, है ना। डी डिस्टेंस मानते हैं, इसकी रेडियस जो है वो आर। तो इस डिस्क की वजह से डी डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसके रिलेशन के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा। ये हमने एलिमेंट लिया जो एक रिंग की फॉर्म में है। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए बात करें तो एलिमेंट के लिए जो थिकनेस है वो हमने लिए dy। ठीक है, और इसकी जो रेडियस ली है वो y ली है ना। यानी कि अब हम इस रिलेशन को देखेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एलिमेंट इस एलिमेंट से d डिस्टेंस पे, जिसके लिए जो रेडियस है वो y है, और इस पे चार्ज कुछ दिया हुआ है dq, तो उसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल, और उसका फिर इंटीग्रेशन करना होगा हमें कंप्लीट डिस्क के लिए। तो इसके लिए, है ना, इस एलिमेंट के लिए जो dv का रिलेशन आएगा वो क्या होगा, dv इज इक्वल टू k dq अपॉन रूट ऑफ, है ना, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डी क्यू का रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ है तो डी क्यू का रिलेशन जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए उस एलिमेंट के लिए है तो होगा सिग्मा इंटू 2πy इंटू उसकी थिकनेस डी वाई। तो उसको हम वापस इस रिलेशन में रख देते हैं, डी क्यू की वैल्यू वो हमें मिलेगी के को हम लिख लेते हैं यहाँ से 1/4πε0 इंटू
डी क्यू की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 पाई वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। जो जो यहाँ से कटते हैं उसे हटा देते हैं। देखिए यहाँ से पाई से पाई हट जाएगा, इससे यहाँ पे बचेगा 2, तो हमें यहाँ पे मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी वाई अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई और बचेगा ऊपर, ये रहा। तो कंप्लीट पोटेंशियल हमें निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें v मिल जाएगा पूरी डिस्क की वजह से, वो मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, है ना, 0 से y की लिमिट जो है वो 0 से कैपिटल R y dy अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिमिट 0 से कैपिटल R, ठीक है। तो इसकी लिमिट रख देते हैं v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार R एक बार 0, तो एक बार R रखेंगे तो ये मिलेगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह R रखना है ना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 0 रखेंगे तो वाई 0 मिलेगा, रूट ऑफ डी स्क्वायर का रिलेशन डी मिल जाएगा। तो हमें एक डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा पी पॉइंट पे वो ये मिलेगा है ना। अगर सेंटर पे बोला जाए कि डिस्क के सेंटर पे कितना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो है वो 0 रख देंगे, तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डिस्क के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इंटू आर भी आएगा, इंटू आर, है ना। तो जिसके सेंटर पे होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और किसी डिस्टेंस पे, है ना, डी डिस्टेंस पे होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, ओके। तो अभी हमने देखा डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका रिलेशन हमने देखा, वो आया था वी डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, है ना। यहाँ पर डी जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला हुआ है एक डिस्क जिसकी आउटर रेडियस जो है वो बी है और इनर रेडियस जो है वो ए है, और इसका बीच वाला पोर्शन जो है ये केविटी है, तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, ठीक है, और इस वाले पोर्शन की जो रेडियस है वो ए है, और जो इन दोनों के बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो है सिग्मा, ठीक है। तो अब हमें पूछा हुआ है कि इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे, है ना, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कोई एज्यूम कर लेते हैं, वो कोई एक्स, है ना, एक्स की फॉर्म में फिर हमें आंसर देना है कि एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, है ना, वी पी कितना होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट जो है वो थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डिस्क नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क है। एक डिस्क है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लस सिग्मा दिया हुआ है, और इसकी यहाँ सेंटर से डिस्टेंस ये एक्स है ना, और इसकी आउटर रेडियस जो है वो बी है, तो ये बी हो गया। दूसरी हम डिस्क एज्यूम कर रहे हैं जिसपे चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा, डिस्टेंस यहाँ पे एक्स, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो ए है। अब देखिए इसकी वजह से जो यहाँ पे आएगा फील्ड आएगा वो V1, और इस पे जो आएगा वो V2। तो जो VP होगा, VP जो होगा वो दोनों फील्ड के बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2, है ना। और V2 नेगेटिव आएगा, V1 पॉजिटिव आएगा, तो वही रिजल्ट देगा जो केविटी के साथ जो ऑब्जेक्ट देता वैसा ही, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, केविटी वाले पोर्शन को नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल वाला पोर्शन मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो रिजल्टेंट वैसा ही आएगा। तो हम पहले देखते हैं V1 को, तो V1 हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे V1 हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके लिए जो रेडियस आएगी वो आएगी B, यानी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। वैसे V2 देख लेते हैं, वो होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमारे पास जो VP मिलेगा वो दोनों का एडिशन, मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ से x माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की टर्म तो हट जाएगी, ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने केविटी वाला जो कंसेप्ट है वो भी यूज़ किया, और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डिस्क जो है वो ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सॉरी पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि जो डिस्क है उसके सेंटर पर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, तो वही हम निकाल सकते हैं। v1 और v2 के रिलेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 कर देंगे। तो v1 और v2 के रिलेशन में जब हम x 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0 पे v1 हमें मिलेगा, वो मिलेगा सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और v2 के रिलेशन मिलेगा माइनस सिग्मा, सॉरी ये b आएगा, ये आएगा सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो सेंटर है ना, सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आएगा, वो आएगा b माइनस ए। ये हमारे पास डिस्क के सेंटर पे होगा। अगर हमें बोला जाए कि सेंटर और पॉइंट पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो है ना पॉइंट पी और सेंटर के बीच में, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल पी माइनस पोटेंशियल सेंटर सी, तो वहाँ से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर बोला जाएगा कि पॉइंट पी पर चार्ज के लिए वेलोसिटी कितनी हो कि वो जस्ट सेंटर तक पहुँच जाए, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन भी आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास फर्दर जो क्वेश्चन के एक्सटेंशन जो हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम बात करते हैं कि ये जो स्केलर क्वांटिटी जो है और जो वेक्टर क्वांटिटी आपस में रिलेट कैसे होती है। तो हम बात करते हैं किसी फील्ड के अंदर जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। इस फील्ड के अंदर हम दो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, तो हमने ये इमेजिनरी लाइन एज्यूम की जिसके अलोंग जो है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो जब हम इस चार्ज को इस पॉइंट पी पे एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये है डीएल वेक्टर। ठीक है, ये जो एलिमेंट हमने लिया इस एलिमेंट के लिए डीएल वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन पे, और फील्ड डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर इधर है। तो हमें पता है जो फील्ड है, फील्ड के अंदर जो चार्ज होगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर वो इस डायरेक्शन पे, ओके, और डीएल वेक्टर जो है वो ये है, और दोनों के बीच में एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, तो हमें पता है पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है, पोटेंशियल रिलेशन होगा v इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, एफ का रिलेशन एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, तो यहाँ पे डेल्टा वी ए बी यानी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट जो है ऊपर से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा वी ए बी हमें मिलेगा, डेल्टा वी ए बी या वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है। ठीक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सेकंड रिलेशन आएगा कि अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका रिलेशन क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा डीवी से, है ना, डीवी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से रिलेशन होगा माइनस ई डी एल, है ना। तो ई का रिलेशन हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू
माइनस डी वी ओवर डी एल, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, वो यहाँ से आ जाएगा, वो मिलेगा डी वी अपॉन डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी और जो ई है इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें यह दो इक्वेशन से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके दूसरे फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो ये दो तो याद रखनी है। दूसरे फॉर्म क्या है कि अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होगा। तो हमने नॉर्मल रिलेशन देखा पोटेंशियल डिफरेंस का, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास ई जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वो डायरेक्ट बाहर आ सकता है। तो देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ई वेक्टर और पॉइंट ए और बी जो है वो ये है ना। तो अब एक बात समझिएगा यहाँ से, डीएल वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, डीएल वेक्टर होगा ए से बी तक के बीच के डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ए से बी तक के लिए दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स डायरेक्शन में, जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोर्शन है ये डी, ठीक है, या उसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है एक्स, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है वाई। तो अब बोला है कि ए से लेकर बी तक के लिए डीएल वेक्टर क्या होगा, डीएल वेक्टर छोटा सा एलिमेंट है, तो डी एल वेक्टर जो होगा वो होगा हमारे पास डी एक्स वेक्टर, यानी कि डी एक्स आई के डी वाई जे के, ओके। और ई वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसे मान लेते हैं ई नोट, उसकी डायरेक्शन जो एक्स में है तो ई नोट आई के। तो इस दोनों को फर्स्ट रिलेशन में रख देते हैं। तो डेल्टा वी का रिलेशन देखिए क्या आता है, तो हमारे पास डेल्टा वी ए बी जो है वो मिलेगा डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई नोट आई केप डॉट डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई नोट डी एक्स, है ना। देखिए आई का जेड के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ए से बी तक का इंटीग्रेशन है तो हमारे पास डी एक्स की लिमिट आ जाएगी टोटल एक्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा, वो मिलेगा माइनस ई नॉट एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जो एक्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ वो कंसिडर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए से बी तक के लिए जो लेंथ है ये लेंथ अगर एल है और ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास एक्स का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा ई नॉट एल कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए से बी तक के लिए वो आएगा माइनस ई नॉट एल कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास ई बी माइनस ई है ना, वो हमारे पास मिलेगा माइनस ई नॉट एल कॉस थीटा। ये रिलेशन हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।